नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि जहां इजराइल और ईरान का युद्ध विराम टूट सकता है। सीज फायर टूटने की घड़ी नजदीक आ रही है और नेतन्याहू का खून उबल रहा है कि ये मैंने जंग रोक क्यों दी, मैंने ये तबाही जो होनी थी उसको लगातार कायम क्यों नहीं किया। और उसके लिए वो डैडी को पटा रहा है, अपने डैडी कौन, ट्रंप को, कि तू मुझे फिर से परमिशन दे, मैं और अटैक करके खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि नेतन्याहू को जेल नहीं जाना, उसे चक्की पीसने के लिए वहां की अदालतें जेल में भेज रही हैं और उससे बचने के लिए उसे जंग चाहिए। जंग किससे करेगा? गजा तो बर्बाद हो चुका है, हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक किया उसने कल, लेकिन उससे क्या होता है कि इसकी खून की प्यास शांत नहीं होती ना। राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। हिटलर के बाद ये पहला ऐसा आदमी है जिसने इतने सारे मासूम लोगों को पिछले 1.5-2 साल में मारा है। करीब करीब 1 लाख पैलेस्टीनियन को इसने मारा है, जिसमें हजारों बच्चे और महिलाएं जिनको इस आदमी ने मारा है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो इजराइल प्रेमी हैं और उनको लगता है कि 50,000 मारो, 60,000 मारो, 1 लाख मारो, इसको हक है, ये कुछ भी कर सकता है। और फिर वो क्या कहते हैं, क्या इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो ईरान का भी है भाई साहब एग्जिस्ट करने का, लेकिन उसके अधिकार को छीनने वाले वो जो पापी हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी तो सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं ना। मैं ये समझ के चलता हूं कि ये जो मानसिकता है, जो दूसरों का खून देखने की जो मानसिकता है, दूसरों का कत्ल करने की जो मानसिकता है, उससे बाहर निकालने की जरूरत है। और इस मानसिकता को डेवलप करने में, सपोर्ट करने में पूरा का पूरा नेटो और यूरोप खड़ा है। उन्हें इजराइल से बहुत प्यार है। इजराइल जितने लोगों को मारेगा, इनके दिल को कोई दुख नहीं होता, लेकिन दुनिया में कहीं इनके अपने नागरिक मारे जाएं तो इनके सारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ईरान अब इस युद्ध से सीखकर नई तैयारी से आएगा और वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश करेगा। इस बार उसने यमन में भी फैक्ट्री लगा दी है कि वहां बता दिया कि वहां भी तुम ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करो, और ताकि वहां से भी अटैक किया जा सके इजराइल के ऊपर। क्योंकि उधर से भी अटैक होगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, ईरान से भी अटैक होगा, तो इजराइल को ऐसी चोट मिलनी चाहिए जो जिंदगी में उसने कभी नहीं देखी। अभी लगता है इसकी चोट में कमी रह गई थी, लेकिन अगली बार शायद हो सकता है ईरान उन चोटों को कम करने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा और मिसाइलों की जब बारिश करेगा तो तब पता लगेगा कि हाँ, मिसाइल की बाढ़ आ गई है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू ना केवल खुद मरेगा, बल्कि एक किस्म से अपने मुल्क को भी बर्बाद करके जाएगा, उसे भी जलाएगा। अभी उसकी शुदा शांत नहीं हुई है, अभी उसकी खून की प्यास शांत नहीं हुई है, इसलिए भाग भाग के डैडी के पास जा रहा है, मुझे परमिशन दो, मैं फिर से आक्रमण करना चाहता हूं और जंग मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं। लेकिन इस बार अगर जंग हुई तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा, फिर उसका कोई सीज फायर भी नहीं होगा। फिर उसके बाद तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ही जाएगी, क्योंकि फिर हॉर्मस की खाड़ी भी बंद होगी और उसके बाद दुनिया की सांसें और धड़कनें भी बंद होंगी। लिख कर रख लीजिएगा, यही होगा। शुक्रिया आपका।